प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम स्त्रियों के रोल को जो है हमने देखा कि प्रभु ने जो है नए नियम में आकर के इस रहस्य को समझाना जो है धीरे धीरे आरंभ किया कि एक दिन आत्मिक रीति से पुरुष मेल जो प्रभु यीशु मसीह है और उनकी कलीसिया जो फीमेल है वो एक होंगे। हमारा कंसेप्ट अभी तक सिर्फ शारीरिक और संसारिक था। प्रभु इसे आत्मिक रीति से समझाने में लगे हुए थे जो प्रकाशित वाक्य में है। प्रभु ने बहुत सारे तरीके अपनाए और स्वयं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे बहुत सारी स्त्रियों को जो है उन्होंने अपनी सेवा में जो है आने दिया। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था उनके पृथ्वी के जीवन में वो थी माता मरियम का जो रोल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में है वो जो है अटूट है। मैं फिर से वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 18 आयत से आगे का हिस्सा। मेरे साथ आप लोग भी अपनी अपनी बाइबलें खोल लें। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 आयत। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखें, पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह को लाने का जो प्रभु चाहते तो और तरीके भी अपना सकते थे, लेकिन प्रभु ने ये तरीका नेचुरल तरीका अपनाया। और बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे दोस्तों। यदि आप चाहें उसको जानना तो आप मेरी किताब है जिसका नाम है डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम। पहले आदम का डीएनए क्या रहा होगा और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह उसका डीएनए क्या रहा होगा। ये किताब है, आप इंटरनेट पर जाकर के ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से वो खरीद भी सकते हैं। बहुत महंगे नहीं हैं दोस्तों, लेकिन आपको आनंद आएगा। और वो इंटरनेट पे कहीं और अवेलेबल नहीं है। आप चाहें तो उसे ले सकते हैं कम कीमत में, बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है और बहुत सिंपल अंग्रेजी में है जो हमें ये रहस्य सिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कई स्त्रियां जन्म से उनके मृत्यु तक मरियम क्रूस के नजदीक है। उनके पुनरुत्थान के समय वो है, पुनरुत्थान के बाद जो है जब कलीसिया मिल रही है, पेंटिकोस्ट के समय में भी माता मरियम है। ये वो स्त्री है, जबरदस्त रोल। और स्त्रियों में धन्य है। दोस्तों, न सिर्फ मरियम वरन
और करीब बाइबल में 7 मरियमों के बारे में आया और बहुत सारी स्त्रियों के बारे में आया। गलील से कई स्त्रियां थी जो प्रभु की सेवा में लगी थी और प्रभु के वचनों को सुनती थी। और जब प्रभु स्वर्गारोहण हो गए उसके बाद भी कलीसिया में स्त्रियों का बड़ा रोल था। सो बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, जो है जैसा मैंने बताया इसके पहले वाले एपिसोड्स में कि हमें जो है बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर की आत्मा से समझना होगा। बगैर आत्मा के यदि हमने उसको समझने की कोशिश करी तो परिणाम जो है नकारात्मक, नेगेटिव रहेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, वो बनाएंगे नहीं। और यही चीज प्रभु की मिनिस्ट्री में भी, प्रभु जो इनका करता है, स्त्री और पुरुष को बनाया किसने? प्रभु ने। और देखें, यूहन्ना ने कहा था, तुम यूं ना सोचो कि हम इब्राहिम के संतान, परमेश्वर यदि चाहे तो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों से भी प्रभु यीशु मसीह को और तरीके से भी लाया जा सकता था, बहुत सारे तरीके। लेकिन जो चुनाव करा वो ये कि सबसे लो स्तर पर प्रभु आए। देखें, एक तरफ महानता, स्वर्गीय महानता प्रभु की क्या है, वो स्वर्गों में भी नहीं समाते, पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाते हैं, न सोते हैं न ऊँघते हैं, और उनके वर्षों का अंत नहीं, भविष्य काल उनके हाथ में है। हमारे लिए जो है दिन और रात, सप्ताह, माह और वर्ष होते हैं, प्रभु के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है, प्रभु के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा महान परमेश्वर, अगम्य परमेश्वर, असीमित परमेश्वर, उसने अपने आप को सीमित किया और सीमित होकर के इस पृथ्वी पर आया मनुष्य के रूप में। अब सबसे बड़ी विडंबना ये रही, जो सबसे बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि पृथ्वी के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। सिर्फ मात्र कुछ लोगों ने पहचाना, कुछ लोगों ने पहचाना, और जिन्होंने पहचाना उसके आगे वो झुक गए। ऐसा महान परमेश्वर पृथ्वी पर आ गया। और यही स्थिति आज भी है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह को कई लोग एक मामूली इंसान समझते हैं, जबकि वो पूर्ण परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में आया। और दोस्तों, स्त्री, पुरुष, प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रकट कर दिया कि जो है ये पृथ्वी के जीवन में है, स्वर्गीय जीवन में कुछ नहीं है ऐसा। स्त्री पुरुष का चक्कर ही नहीं है, न ब्याह शादी का चक्कर है। प्रभु ने इस कंसेप्ट को समझा, और इसीलिए जब वो पृथ्वी पर थे उन्होंने घृणा नहीं करी, वरन उन्हें मालूम था ये स्त्रियां उन्हीं की बनाई हुई। हर जातियां किसने बनाई? हम मनुष्यों ने बनाई। क्या एक हिंदू भाई को, एक मुस्लिम भाई को, उनका बनाने वाला परमेश्वर अलग है? नहीं दोस्तों। एक स्त्री को और एक पुरुष को बनाने वाला परमेश्वर अलग है? नहीं दोस्तों। एक बीमारी, कैंसर की या हार्ट अटैक इस ग्रुप में होता है, इस समाज में होता है, पैसे वालों को होता है, गरीब लोगों को होता है, मध्यम वर्ग, ऐसा कहीं है क्या? नहीं दोस्तों। एक टेबलेट डिस्प्रिन की जो हार्ट अटैक रोकती है, जो कई जगह काम आती है, क्या किसी के रंग को देख के काम करेगी? किसी के पैसे को देख के काम करेगी? नहीं दोस्तों। फिर ये फर्क कहां से आया? ये फर्क आया हमारे सोच से। इसलिए जब प्रभु पृथ्वी पे थे, उनके सोच में ये परिवर्तन नहीं थे जो हमारे हैं। वो तो परमेश्वर के रूप में, और इसीलिए परमेश्वर के रूप में
जो है आ, चारों सुसमाचार में जो है स्त्रियों का रोल जो है प्रभु के जीवन, सामरिया की वो स्त्री जिसका वर्णन आया है, फिर जो है जो सुखार के पास थी और जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु ने कहा तुम में से वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। फिर नाइन नगर की वो विधवा, फिर वो स्त्री जिसको लहू बहता था, और वो स्त्री जो जिसने भीड़ में से उसको पुकारा, और प्रभु ने उस स्त्री को जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, झुक करके चलती थी, उसे सीधा किया। और कई स्त्रियां जो उसके क्रूस के रास्ते में थी। ये देखिए पूरे प्रभु के जीवन में दूसरा एस्पेक्ट जो है प्रभु क्या जो रहा कि प्रभु ने जो है इन स्त्रियों को जो है संबोधित किया, और प्रभु ने क्या कहा, जिस स्त्री के लहू बहता था उसको उसके लिए क्या उपयोग लाए प्रभु। उन्होंने कहा हे बेटी, माय डॉटर। शब्द जो प्रभु ने इस्तेमाल करा वो क्या करा, डॉटर। और वो जो कुबड़ी औरत थी उसके लिए प्रभु ने क्या इस्तेमाल शब्द किया, डॉटर ऑफ अब्राहम। ये अब्राहम की बेटी है, ये अब्राहम की बेटी है। और प्रभु अपनी मां को मां भी बोलते रहे, वक्त आने पर उन्होंने नारी भी कहा, नारी भी कहा। और जो स्त्री वो कुएं पर सुखार के उस देश में मिली, प्रभु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, प्रभु ने उसे छुड़ाया। वो स्त्री जिसने प्रभु के पांव को अपने आंसुओं से पोंछा और अपने आंसुओं से भिगोया और बालों से पोंछा, और प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो, तेरे पाप क्षमा हो। ये भी परमेश्वर की बेटी है, ये भी परमेश्वर। देखिए ये जो कंसेप्ट है प्रभु यीशु मसीह का, जो कंसेप्ट है वो प्रभु का। प्रभु से लोगों ने पूछा जो है डाइवर्स, तलाक के विषय में। प्रभु ने कहा कि प्रभु इससे प्रसन्न नहीं, पिता इससे प्रसन्न नहीं, क्योंकि पिता ने स्त्री को। इसीलिए आप मलाकी की पुस्तक का जो है 3रा अध्याय पढ़े, प्रभु कहते हैं कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। सो दोस्तों ये प्रभु के जीवन में, और जो है आगे जाके प्रभु ने स्पष्ट करा, न स्त्री न पुरुष, न यहूदी न गैर यहूदी, न दास न स्वतंत्र, न गरीब न अमीर, न काला न गोरा, स्वर्ग के राज्य में ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम पकड़ पकड़ के पृथ्वी पर बैठे में। और जो है प्रभु जब पृथ्वी के जीवन में थे, इनको सिखाने में लगे, और प्रभु ने जब अपने चेलों को बनाया तो उन्होंने जो है उस 12 चेलों में एक भी स्त्री जो नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपनी सेवा दी। जैसे आप देखेंगे हिजकिय्याह के समय में
राजा, उसके बाद उसका बेटा योसिया आया। मनससे के बाद में आज से योसिया, और योसिया को जब वो पुस्तक मिली तो हुल्दा नबी का वर्णन आया। हुल्दा नबिया थी। हुल्दा का अभिषेक किसने किया? परमेश्वर ने। और राजा ने भेजा कि जाके उससे पूछो परमेश्वर क्या कहता है। और परमेश्वर की वो दासी जिसका नाम हुल्दा नबिया है, वो आई और उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें ये पूछने के लिए भेजा उससे कहो कि परमेश्वर तुझे सफल करेगा। परमेश्वर तुझे उस हुल्दा का जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से। फिर नए नियम में प्रिस्किल्ला अक्विला, वो परिवार जो है अपने घर में आराधना करने लगा। अपोलोस के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण ये, और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में, फिर आरंभिक कलीसिया में जो है ये इतना महत्वपूर्ण रोल जो है अपनाते रहे। और जो है प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु की मिनिस्ट्री में इन्होंने ये योगदान दिया। और प्रभु ने इन्हें भी जो है अपने वो शिक्षाएं प्रदान करी। और प्रभु ने इन्हें अपनी मिनिस्ट्री में जो है इन्वॉल्व किया। और जो है जो प्रभु के साथ में जो है जब वो यरूशलेम गया, वो काना के विवाह में गया और वह कफरनहूम में आया, और प्रभु से उन्होंने पूछा और क्रूस के नजदीक, और जो है प्रभु ने जो है सबसे बड़ी चीज पुनरुत्थान के दिन पहला दर्शन किसको दिया? इनको दिया, चेलों को नहीं। चेले तो डर के मारे अंदर बैठे हुए थे। ये स्त्रियां सबत के दिन के पहले उन्होंने तैयारी करी कि 3 दिन बाद कब्र में जाएंगे। उनको नहीं मालूम था कि प्रभु जी उठेंगे। प्रभु ने भी सबसे पहला दर्शन इनको दिया। और प्रभु की मिनिस्ट्री में स्त्रियों का ऐसा इन्वॉल्वमेंट, और जो है फिर प्रभु के विषय में उन्होंने सारे जगत में, और आज 2000 साल बाद वो कंसेप्ट जो शुरुआत हुई थी, वो प्रभु ने जो है आज उन स्त्रियों का अभिषेक भी प्रभु की ओर से। आज एक हुल्दा नबिया नहीं, आज कहीं है जो प्रभु का कार्य कर रही है। सो यदि वो प्रभु की ओर से नहीं है तो खत्म हो जाएगा, और यदि प्रभु की ओर से है तो कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। सो इसका हिसाब कोई हमको देना है या लेना है ऐसा नहीं, इसका हिसाब प्रभु जानता है, प्रभु हिसाब लेगा। सो दोस्तों, प्रभु की सेवा में इन स्त्रियों का ऐसा बड़ा, और उनकी मां का रोल, फिर जो है प्रभु से शिक्षा पाने में प्रभु ने इनको अपनी सेवकाई में भी इन्वॉल्व किया। और जो है प्रभु की सेवा में ये एक्टिव रीति से ये इन्वॉल्व हुई। और देखें क्रूस के पास किसे होना चाहिए था, कौन सबसे ज्यादा प्यार करने की बात कह रहा था, कौन बड़ा होने की बात कह रहा था, कौन उसके दाएं बाएं बैठने की बात कह रहा था। और दोस्तों, वो गतसमने बाग में सब भाग गए। कहां गई वो 5000 की भीड़?
कहां गई वो 4000 की भीड़? कहां गए जो मरे वो में से जी उठे थे? कहां गए वो 12? लेकिन कौन है? यूहन्ना है, यूहन्ना है। प्रभु यीशु मसीह को मारने वाले लोग करीब 750 से 1500 सिपाही थे। इतने लोग मिलकर के एक आदमी को मार रहे थे। पूरी रात उसको सोने नहीं दिया, मार मार के उसकी पीठ छलनी बना दी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया, और पीने को पानी भी नहीं दिया। पूरी रात उसको सोने नहीं दिया। कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा। सुबह उसको पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, फिर पिलातुस के पास कोड़े मारे क्रूस के रास्ते में, और सुबह 9 बजे तक तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, और 3 बजे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े रहे, और तब जाके उन्होंने प्राण दिए। देखिए कहाँ है? क्रूस के समीप उनकी माँ है और यूहन्ना है। पुनरुत्थान के समय में चेले डर के मारे अंदर बैठे हुए, स्त्रियां हैं। पेंतिकोस के दिन भी जो है मरियम बैठी है। ये है दोस्तों, ये है प्रभु की सेवा में जो है। इसलिए प्रभु ने इनको इतना महत्वपूर्ण रोल दिया। और स्वर्गीय राज्य में जो है परमेश्वर ने इस रहस्य को समझाने के लिए कि दूल्हा प्रभु यीशु मसीह और दुल्हन कलीसिया चर्च, जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, यहां सेक्स का कोई संबंध ही नहीं, लेकिन आत्मिक एकता का संबंध है, आत्मिक एकता का संबंध है। ये वो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह। और कई लोग कई सवालात उठाते हैं दोस्तों। ये संसार है, इसमें जो एनालिसिस है संसार का, वो ये कि 70% लोग नेगेटिव विचारधारा के। ध्यान दें, 70% लोग नेगेटिव विचारधारा के, और 25% लोग न्यूट्रल विचारधारा के, और 5 से 7% लोग पॉजिटिव विचारधारा के। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसके पीछे चलने वाले लोग मात्र थोड़े, लेकिन विरोध करने वाली बड़ी भीड़ जो आज तक जारी है, लेकिन प्रभु का काम भी जारी है, प्रभु का काम भी जारी है। उसके गाड़े जाने से लगा के, उसके पुनरुत्थान के समय, स्वर्गारोहण के समय, फिर कलीसिया के समय, और आपको बता दो द्वितीय आगमन के समय में भी सारे लोग जो है प्रभु के सामने खड़े। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बताया। स्त्रियों का जो है प्रभु यीशु मसीह में जो इन्वॉल्वमेंट, उनकी सेवा में, ये फर्क हम करते हैं, ये फर्क प्रभु यीशु मसीह नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने ही उन्हें बनाया, प्रभु ने ही उन्हें स्थापित किया। पृथ्वी पर कुछ नियम कानून कायदे जरूर है, लेकिन स्वर्गीय जीवन में कहीं ऊपर। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, हमारे सोच और आपके सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा सोच पृथ्वी के लोग जैसा, पृथ्वी के लोग हैं पिताजी, पृथ्वी के बोल हैं, पृथ्वी का दिमाग है। और आप प्रभु पृथ्वी पर आए, लेकिन स्वर्गीय सोच, स्वर्गीय विचारधारा, पूरब से पश्चिम जितना दूर है प्रभु उतने दूर। लेकिन प्रभु आपने इन अंत के दिनों में चाहा कि आपकी वो बातें आप अपने प्रेम रखने वालों के ऊपर प्रकट करें। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस विस्तृत सोच के लिए।
सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.